Yesterday 90 words per minute newspaper start। गेहूं से संबंधित 3 आंकड़े देखने योग्य हैं। उपज, सरकारी खरीद और भंडारण। कुल उपज के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन एक पूर्वानुमान के अनुसार इस वर्ष उत्पाद पिछले साल से 6% कम हो सकता है। पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, जिसकी वजह से सरकार अनाज से एथेनॉल भी बनाने पर विचार कर रही थी। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम गेहूं और चावल की खरीद और भंडारण करता है। सरकार के मानदंड के अनुसार अप्रैल में गेहूं खरीद शुरू होने के समय खाद्य निगम का स्टॉक 90 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए। जुलाई तक जब गेहूं की खरीद खत्म हो जाती है, लगभग 300 लाख मीट्रिक टन पहुंचना चाहिए। इस वर्ष अप्रैल में खाद्य निगम के गोदामों में 190 लाख मीट्रिक टन गेहूं था। भंडारण मानदंड से 2 गुना। मई में सरकारी खरीद 300 लाख मीट्रिक टन पार कर चुकी है, जो जुलाई के लक्ष्य से अधिक है। आज गेहूं भंडारण की स्थिति देखें तो पिछले सालों की तुलना में इसमें कोई खास फर्क नहीं नजर आएगा। सरकार द्वारा खरीद की बात करें तो पिछले 13 सालों में से 6 साल ऐसे रहे हैं जिनमें गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख मीट्रिक टन पार कर गई, वरना सरकारी खरीद 200 से 300 लाख मीट्रिक हुआ करती है। इस साल खरीद अभी जारी है। 178 लाख मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है। पैरा चिंता के पीछे एक कारण है गर्मी की वजह से कम उपज की संभावना। खरीद कम होने के पीछे दूसरा कारण यह है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। इसे देखकर भारत में निजी व्यापारियों ने मंडी में किसानों से MSP से ज्यादा दाम पर खरीद की है, यह सोचकर कि गेहूं का निर्यात हो या फिर देश में भी दाम बढ़ेंगे। खाद्य निगम के भंडार के 3 मुख्य उपयोग हैं: जन वितरण प्रणाली, निर्यात और यदि देश में महंगाई बढ़ रही हो तो सरकार अपने भंडार से सस्ते दाम में खुले बाजार में बेचकर महंगाई के दबाव को कम कर सकती है। ओपन मार्केट सेल्स। इन 3 में से जन वितरण प्रणाली और ओपन मार्केट सेल्स निर्यात की तुलना में व्यापक क्रिया है। पैरा जब केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया तो कुछ लोगों ने इसकी निंदा की। निंदा का मुख्य कारण यह है कि दुनिया में इससे भारत के नेक नामी और विश्वसनीयता को ठेस पहुंचेगी। विश्वसनीयता की बात इसलिए आई क्योंकि कुछ ही समय पहले जब युद्ध के चलते गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने लगे, तब भारत ने घोषणा की कि WTO की अनुमति होने पर भारत गेहूं का निर्यात करेगा। निर्यात में भी 2 प्रकार हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय आपत्ति में अन्य देशों की मदद के लिए और दूसरा मुनाफे के लिए। समाप्त।